जय भारत जय संविधान साथियों, मैं हूं न्यू दिशा चैनल से दीपक राही। आज मैं बात करने जा रहा हूं भोपाल में कार्यरत डिप्टी कलेक्टर के रूप में आयुष्मती निशा बांगरे जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है निशा जी आपका हमारी ओर से। धन्यवाद दीपक राही जी। सभी को जय भारत जय संविधान। आज 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फुले जयंती पर आप उनके जीवन और संघर्ष के बारे में क्या बताना चाहेंगे? माता सावित्रीबाई फुले यह सिर्फ एक नाम नहीं है, मेरे लिए तो उनका जीवन ही एक दर्शन है। हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में नया गांव में हुआ था और बहुत कम उम्र में ही, शायद 9 साल की उम्र में ही उनकी शादी राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले जी से हुई थी। तो इतने कम समय में एक लड़की का विवाह होना, जब वो खुद एक बच्ची है और उस समय इस तरह की जिम्मेदारी मिल जाना, अपने आप में एक बड़ी बात होती है। लेकिन वो दौर ही कुछ ऐसा था जब महिलाओं को उसी दृष्टि से देखा जाता था, या कहे एक तुच्छ दृष्टि से या असमानता के भाव से देखा जाता था। और वो एक पंक्ति है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो मुझे लगता है कि वो दौर ऐसा था, या अभी भी कई जगह पे, कई परिवारों में और कई मानसिकताओं में, पुरुषवादी मानसिकता में ये सोच है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। तो नारी केवल श्रद्धा का विषय नहीं है, नारी को एक बराबरी, समानता और हर क्षेत्र में उनको हक अधिकार मिले, ऐसा एक इंसान का जीवन जीने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो उस दौर में जब माता सावित्रीबाई फुले जी का विवाह महामना ज्योतिबा फुले जी से हुआ था, तो उस समय महामना ज्योतिबा फुले जी ने के सहयोग से ही माता सावित्रीबाई फुले आगे पढ़ पाई। और न सिर्फ वो पढ़ी, बल्कि वो इस देश की पहली महिला शिक्षिका बनी। और महिला शिक्षिका बन के उन्होंने खुद पढ़ के अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समाज के उस वर्ग तक, उन महिलाओं तक, उन लड़कियों तक वो पहुंची जो शिक्षा से वंचित थी। तो असमानता जो शिक्षा में थी, उसको दूर करने के लिए माता सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। तो उनका जीवन, जो मैंने अभी शुरुआत में कहा कि उनका जीवन एक दर्शन है, तो मुझे लगता है कि उनका जीवन दर्शन इस तरीके से है कि बचपन से लेकर अपने अंत समय तक वो हमेशा समाज के लिए समर्पित रही। वो एक समाज सुधारिका थी, वो एक अच्छी कवित्री थी, और उन्होंने शिक्षा के लिए तो क्या प्रयास नहीं किए। उन्होंने स्कूल खोला, 9 छात्रों के साथ एक स्कूल की शुरुआत की। और हम सभी जानते हैं, कहानी बहुत प्रचलित है माता सावित्रीबाई फुले जी की। वो जब निकलती थी अपने घर से बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो जो समाज के ठेकेदार कहे जाते थे, वो लोग उन पर कीचड़ उछालते थे, उनको गंदी गालियाँ देते थे। तो इस तरीके से उन्होंने इन संघर्षों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। और इस देश की जो लड़कियां थीं, और खासकर जो निम्न वर्ग की लड़कियां जिन्हें कहें, उनके लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। देखिए, आज से इतने साल पहले 1830s, 1840s, 1850s की बात है कि माता सावित्रीबाई फुले ने गर्भपात का विरोध किया। उन्होंने उन महिलाओं को अपनाया जिनको हम त्याग देते हैं। तो ऐसी महान और ऐसी आधुनिक सोच रखने वाली माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले रहे हैं। ये कितनी अद्भुत बात है कि उनके स्वयं के कोई बच्चे तो नहीं थे, लेकिन आज हम सभी उनको अपने माता और अपने पिता स्वरूप मानते हैं। और इस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए सौंपा है। तो बहुत ही प्रेरणादायी रहा उनका जीवन। एक और आखिरी सवाल ये है जी कि जयंती के पावन अवसर पर आप लड़कियों के साथ साथ महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, माता सावित्रीबाई फुले, जैसा भी मैंने कहा कि महिलाओं के लिए तो बहुत ही एक प्रेरणा का स्रोत है और हमारे लिए एक आइडियल पर्सनालिटी है, क्योंकि नारी मुक्ति आंदोलन की जो प्रणेता रही है, उन्होंने शुरुआत की है। उस समय से आज तक भी जो लक्ष्य उन्होंने बनाया था महिलाओं की आज़ादी के लिए, महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए, आज भी हम उसको हासिल नहीं कर पाए हैं। हमारे देश में आज भी, इस देश की आधी आबादी को पुरुष मानसिकता के लोग दोयम दर्जे का समझते हैं। तो मुझे लगता है कि माता सावित्रीबाई फुले के जीवन का जो दर्शन है
और उन्होंने जो हम सबको प्रेरणा दी है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए और उनके विचारों को साकार करने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज भी आधी आबादी जो है वो पूर्ण आज़ादी से नहीं जी पा रही है, उन्हें आज भी स्वतंत्रता नहीं है एक अच्छी शिक्षा अर्जित करने का। कई महिलाओं का, बहुत कम महिलाएं जो है वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ पाई हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं और बच्चियां आज भी जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि वो अपनी शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। तो ऐसी लड़कियां, ऐसी महिलाएं जो शिक्षा से वंचित हो चुकी हैं, तो उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर करना, महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए जागरूक करना, इस तरह की जो प्रेरणाएं माता सावित्रीबाई फुले ने हमें दी है, तो वो हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा हम सबको प्रयास करने की ज़रूरत है, क्योंकि महामना ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने एक पंक्ति गई थी कि विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, और नीति बिन गति गई, गति बिन वित्त गया, और वित्त बिन सब कुछ अनर्थ और एक अविद्या के समान हो जाता है। तो जो शिक्षा का स्वरूप है, जो विद्या का स्वरूप है, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना माता सावित्रीबाई फुले ने अपने उस दौर में हम सभी को समझाया था। तो उनकी प्रासंगिकता आज और ज़्यादा बढ़ गई है। आज महिलाओं के अधिकारों की बात हम करते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में आ गया है, या लोग उसको फॉलो करते हैं कि अपने पिता को अग्नि देना अंतिम समय में। तो माता सावित्रीबाई फुले ने तो उस दौर में किया था। तो ये कितनी प्रेरणा की बात है और कितनी हमारे लिए एग्जाम्पलरी हैं कि हम उनकी आधुनिक सोच को आज हम सभी महिलाएं आत्मसात करना चाहती हैं। और महिलाएं तो करना ही चाहती हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज के या इस देश के सभी भाई, पिता और पति, दोस्त, सभी महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटियों को वो सभी अधिकार देने के लिए, वो सभी स्वतंत्रता या वो सभी प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करें जिससे वे अपने पंख खोलकर उड़ पाए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उन्हें भी एक इंसान की तरह, मानव की तरह समान जीने का अधिकार है। तो मैं शिक्षा पर ही ज़्यादा जोर दूंगी, क्योंकि हाँ, वो कहते हैं ना कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, तभी शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। तो अगर भारत देश को महान बनाने की हम बात करते हैं, संविधान में लिखे हुए हम सभी प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करने की बात करते हैं या उसको लागू करने की बात करते हैं, तो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मैं सभी अपनी बहनों से, सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगी, मेरा विशेष ये विषय रहा है मेरा इंटरेस्ट का, कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले, बालिकाओं को जो गांव में हैं, जो मुख्य धारा से पीछे हैं, उनको भी ये शिक्षा की मुख्य धारा में हम लेकर आए। तो ऐसी बालिकाओं की शिक्षा के लिए हम सभी प्रयास करें, क्योंकि गांव में रहने वाले तो अज्ञानी होते हैं कई मायने में, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे लोग उनको जागरूक नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि जो सपना संविधान ने देखा था और जो सपना माता सावित्रीबाई फुले जी ने और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने देखा था, वो हम साकार नहीं कर सकते। तो जिम्मेदारी होती है हम सभी पढ़े लिखे लोगों की, इसीलिए मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूँ और मैं भी प्रयासरत हूँ कि हम कैसे संविधान को लागू करें और इस भारत देश को महान बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी आपका।